तो क्या हालचाल भाई लोग, स्वागत है थैनोस की ठरकी और सौतेली माँ के दूसरे पार्ट वाले वीडियो में। आज हम फिर से अपनी सौतेली माँ के बड़े बड़े गुब्बारे चुपके से देख के अपने छोटे से चेतन को जगाने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें देख के भाई तुम्हें भी घर के किसी कोने में जाके अपने गरजते हुए शेर को शांति देने का मन करने लगेगा। तो भाई सौतेली माँ के फिल्मों का जो पहला पार्ट था उसमें तुम लोगों ने काफी तगड़ा रिस्पॉन्स दिया था, साथ में पार्ट 2 के लिए कॉमेंट भी किया था। तो ब्रह्मांड की हर गली को चेक करने के बाद हमें फिर से गर्मा गर्म सौतेली माँ की कुछ फिल्में मिल गई है। तो अब आगे कौन सी फिल्में चाहिए उसके बारे में कॉमेंट करके बता देना। चलिए अब घर के पीछे जाके विदेशी पैसी आंटियों के बड़े बड़े संतरों के बारे में सोच के अपने पप्पू को हिलाते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट नंबर वाली फिल्म का नाम हेलम फोई है, जो 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें हेलम नाम के लड़के की माँ मर जाती है। तो उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत में उसकी सौतेली माँ केट का हाथ है, जिससे वो अपनी सौतेली माँ पे नजर रखने लगता है। तो उसे क्या क्या पता चलता है, हलम चुपके से अपनी सौतेली माँ को क्या क्या करते हुए देखता है, वही सब कुछ जानने के लिए भाई तुम्हें यह फिल्म खोपचे में जाके देखनी पड़ेगी। देखो भाई मैं सिर्फ काउंटिंग के लिए नंबरिंग दे रहा हूँ, बाकी सारी की सारी फिल्में अपने आप में हद से ज्यादा तगड़ी है। साथ में कोई फिल्म हिंदी में नहीं मिलती तो तुम लोग हिंदी सबटाइटल लगा के देख सकते हो। तो अब 9th नंबर पे लास्ट समर नाम की फिल्म है, जो 2023 में रिलीज हुई थी। वैसे ये फिल्म रीमेक है, जिसमें एने नाम की बड़े बड़े संतरों वाली प्यासी वकील लड़की अपने पति पियरे और 2 बेटियों के साथ खुशी से रह रही होती है। लेकिन अचानक पियरे की पहली बीवी का लड़का उनके साथ रहने आता है, जिसे देख के एना की सुरंग में खुजली होने लगती है और वो बस अपने सौतेले बेटे के पप्पू से खुद के कुएं का मीठा पानी निकालना चाहती है, जिसमें में थ्रिलर ड्रामे के भी दर्शन होंगे। 8वें नंबर पे नाइट ऑफ स्कॉर्पियन नाम की फिल्म है, जो 1972 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म भाई हॉरर मिस्ट्री वाली फिल्म है। साथ में इसकी स्टोरी भी थोड़ी तुम्हारे ऊपर के औजार को कंफ्यूज करने वाली है और खुलेआम खुदाई वाले सीन भी इस वाली फिल्म में ना के बराबर है। तो भाई अगर तुम्हें सिर्फ बड़े बड़े गुब्बारे और चिकनी चिकनी सुरंगें देखनी है तो इस फिल्म को स्किप कर सकते हो, लेकिन जिनको भी भूतों की मिस्ट्री वाली फिल्में पसंद है तो भाई तुम्हें इसमें मजा जरूर आएगा। 7th नंबर पे माय स्टेप्सन माय लवर नाम की फिल्म है, जो 1997 में रिलीज हुई थी, जिसमें छोटे छोटे लेकिन रसीले नींबू वाली कोरी नाम की खूबसूरत कन्या एक रिचर्ड नाम के अमीर और बूढ़ा आदमी से शादी करती है। लेकिन रिचर्ड के औजार में बिल्कुल भी दम नहीं होता, जिससे वो कोरी की प्यास बिल्कुल भी नहीं मिटा पाता। उसी बीच रिचर्ड बिजनेस के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसका बेटा होता है तो कोरी अपने सौतेले बेटे के सोए हुए शेर को जगाती है और अपने संतरों का रस पिला के अपने गुफा के दर्शन भी देने लगती है। 6th नंबर पे स्टेप मॉम नाम की फिल्म है, जो 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक लोंडे के औजार में कुछ ज्यादा खुजली होती है तो वो एक आंटी से मिलता है और उसके आगे पीछे से अच्छे से बजाता है। साथ में आंटी भी लोंडे को अपने बड़े बड़े आमों का रस पिला के अपनी सुरंग से अच्छे से शांत करती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद लोंडे को पता चलता है कि वो आंटी उसके पप्पा की मंगेतर है और अब वो उसकी सौतेली माँ बनने वाली है। जिसके बाद भाई लोंडे के सोए हुए शेर की खुशी भाई उसकी चड्डी में बिल्कुल भी नहीं समाती। 5वें नंबर माइंड नाम की फिल्म है, जो 1986 में रिलीज हुई थी और भाई इस फिल्म को देख के तुम्हारे चिंटू को कुछ ज्यादा ही मजा मिलने वाला है। मतलब इसमें एलिसियो नाम के लोंडे की माँ की मौत हो जाती है, जिससे उसे सदमा लग जाता है तो उसका पापा उसे गाँव में भेजता है। लेकिन वहाँ पे एलिसियो को अपनी सौतेली माँ के साथ खुदाई के साथ साथ 3-4 लड़कियों के साथ जम के खुदाई करने वाले सपने आने लगते हैं, जिन्हें देख के तुम भी अपनी चड्डी 2 सेकंड में ही गीली कर दोगे और फिल्म काफी मस्त लगी मुझे। 4th नंबर पे मदर नाम की फिल्म है, जो 2020 में रिलीज हुई थी और भाई ये फिल्म भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। जिसमें भाई एक रसीले संतरों वाली लड़की अपने माँ बाप के घर में अपनी माँ की सेवा करने जाती है, लेकिन वहाँ पे अलग ही तरह के कांड शुरू होने लगते हैं, जिसमें हमें कौन किसके साथ पेलम पेलाई करता है वो जानने के लिए भाई तुम्हें इस फिल्म को अकेले में जाके देखना पड़ेगा यार। इसमें तुम्हारे हाथों की लकीरें बार बार मिटाने वाला मजा भरपूर आएगा। 3rd नंबर वाली फिल्म का नाम इनोसेंस एंड डिजायर है, जो 1974 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक लोना पढ़ाई वगैरह करके वापस अपने घर में जाता है तो वहाँ पे उसकी सौतेली माँ उसके साथ अलग ही तरह के कांड करने लगती है, जिसमें भाई तुम्हें हंसते हुए बड़े बड़े गुब्बारों के और झाटों से भरी सुरंगों के दर्शन बार बार होंगे। तो यार तुम अपने सोए हुए शेर को हंसते हुए ही शांत करने लगोगे। 2nd नंबर पे द सीन नाम की फिल्म है, जो 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक फोटोग्राफर लड़का कुछ सालों के बाद अपने घर में आने लगता है तो रास्ते में उसे किसी के भी चेतन को चड्डी से बाहर निकलने के लिए मजबूर करने वाली खूबसूरत कन्या नीमा दिखती है, जिसे देख के लौंडा अपने दही भी निकालता है। लेकिन घर आने के बाद उसे पता चलता है कि रीमा उसकी सौतेली माँ है। जिसके बाद भाई चारों तरफ तुम्हें मधुर मधुर संगीत सुनाई देंगे, जिन्हें सुन के तुम्हें भी अपनी गिटार बजाने का मन करने लगेगा। अब पहले नंबर वाली फिल्म भाई तुम्हारी छोटी सी तलवार को तगड़ी धार दे के बड़े बड़े युद्ध करने के लिए उतावली करने वाली फिल्म है, जिसका नाम बोसोमी मॉम है, जो 2020 में रिलीज हुई थी, जिसमें डाही नाम की हद से ज्यादा प्यासी और हौसी लड़की एक बूढ़ऊ से शादी करती है, लेकिन बूढ़ऊ उसकी सुरंग से पानी बिल्कुल भी नहीं निकाल पाता, जिससे डाही के सोनू मोनू कुछ ज्यादा ही मचलने लगते हैं। तो वो खुद को
शांत करने के लिए अपने सोतेले बेटे को अपनी गुफा के दर्शन देके उसके सोए हुए शेर को जगाने लगती है और उसके बाद भाई खुदाई के मजे ही मजे मिलने लगते हैं। तो भाई यही थी ठरकी सौतेली माँ की फिल्म लिस्ट के दूसरे पार्ट की कुछ फिल्में, जिसमें हमें भूत के नजारे, घर के झगड़े, सौतेली माँ के बड़े बड़े आम, मचलते हुए करण अर्जुन, खुलेआम मीठे पानी की सुरंगें और जोरदार पेलम पिलाई के दर्शन बार बार होंगे। उस वजह से मैं छोटी तलवार वाले ठरकी बेटों से विनती करूंगा कि भाई तुम लोग आज की फिल्मों से दूर ही रहना, वरना तुम भी अपने पप्पा को दूसरी शादी करने के लिए मजबूर करने लगोगे। लेकिन जिनके भी चिंटू में साइड वाली आंटी की प्यास बुझाने की पावर आ गई है, वो लोग जैसे चाहो वैसे इन फिल्मों को खोपचे में जाके देख सकते हो। तुम्हारा 1.5 GB डेटा तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब मैं भी जा रहा हूँ विदेशी भाभीियों के साथ अपनी गिटार बजाने की प्रैक्टिस करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।